हेलो एवरीवन, अगर आप उन लोगों में से हो जिनको इंग्लिश समझ में आ जाती है, थोड़ी बहुत बोलने भी आती है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस जब होता है तो आपको बोलने में कन्फ्यूजन हो जाती है, वर्ड समझ में नहीं आते हैं, या फिर आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर आप इंग्लिश बोलो, सुनो, समझो। तो इसके लिए सबसे अच्छा है आपके लिए 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये 3 टाइम्स अवेलेबल हैं आपके लिए शाम को, मंडे टू फ्राइडे। इसके अलावा अगर आप उनमें से हो जो आपको बेसिक से समझना है थोड़ा, ठीक है, नॉर्मल बेसिक सेंटेंसेस आते हैं लेकिन उसके अलावा जो है आपको वहाँ समझना है, तो फिर आपके पास चॉइस रहेगी शाम को 7 से 8, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस सैटरडे संडे की एक्स्ट्रा क्लासेस भी रहती हैं, बेसिक वाली भी हैं और इंटरमीडिएट वाली भी हैं। तो जिसी भी लेवल पर आप अभी हो और आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कनेक्ट करिए और बाकी मैं आपको टाइमिंग्स और जो भी स्ट्रक्चर्स हैं मैं आपको वहाँ समझा दूँगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। देखिए पहला सेंटेंस है, सारा क्या तुम वाकई उस लड़के से मिलना चाहती हो। इस वाकई के लिए हम रियली का भी यूज़ कर सकते हैं, डू यू रियली वांट टू, ठीक है। या फिर इस सेंटेंस को घुमाया कैसे, क्या तुम श्योर हो, क्या तुम सच में इस चीज़ पर फिक्स हो। सो आर यू श्योर दैट यू वांट टू मीट दैट गाय, क्या तुम इस चीज़ पर श्योर हो कि तुम उस लड़के से मिलना चाहती हो। और सेंटेंस को अगर आपको वैसे बनाना है, क्या तुम वाकई उस लड़के से मिलना चाहती हो, तो सेंटेंस सिंपल सा आ जाएगा, डू यू रियली वांट टू मीट दैट गाय, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। वरना आप सिंपल से रख दो, आर यू श्योर यू वांट टू मीट दैट गाय, आर यू श्योर क्या तुम श्योर हो कि तुम उस लड़के से मिलना चाहती हो। की के लिए दैट लगाना है लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। सो आर यू श्योर यू वांट टू मीट दैट गाय, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है पहला, आर यू श्योर, ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई आर, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, फिर एक्शन आ गया श्योर। तो सेंटेंस बना आर यू श्योर, उसके बाद तुम उस लड़के से मिलना चाहती हो, यू वांट टू मीट दैट गाय। ये जो सेंटेंस है कायदे में यहाँ पर भी डू यू वांट टू मीट दैट गाय आना चाहिए था, लेकिन सवाल पहले आ गया कि आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उस लड़के से मिलना चाहती हो। तो जो दूसरा पार्ट है वो सिंपल में ही चला गया कि तुम उस लड़के से मिलना चाहती हो। तो यू वांट टू, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू है जो कि छुपा हुआ है वांट टू के अंदर। सो यू वांट टू मीट दैट गाय, ये बन गया सेंटेंस। मैंने कभी उसे देखा भी, तुमने कभी उसे देखा भी नहीं है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में एक गलती है। गलती क्या है, सेंटेंस बना है ऐसे, यू हैव नेवर सीन हिम टू। गलती ये है, नेगेटिव सेंटेंस में टू नहीं आता है। मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर आप इस मूवी को देखते हो तो यही सबटाइटल आपको मिलेगा, यू हैव नेवर सीन हिम टू। और मैं इन गलतियों पर ज़्यादा फोकस रखता हूँ कि ये जो गलतियाँ हैं ये समझ में आ जाए, तो आपको आधी चीज़ें तो वैसे ही समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये कुछ कन्फ्यूजन्स ऐसे हैं जो आपको नॉर्मल मिलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये गलतियाँ हैं। तो फिलहाल अगर आप देखो, तुमने कभी उसे देखा भी नहीं है, तो भी का सेंस भी है और नहीं का सेंस भी है। यहाँ पर आप टू, ऑल्सो या एज वेल में से कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर आप इवन या ईदर का यूज़ करोगे, ठीक है। तो सेंटेंस जो बना, तुमने कभी उसे देखा भी नहीं है, यू हैव, या तो आप ऐसे बनाओ, यू हैव इवन नेवर सीन हिम, या फिर इवन यू हैव नेवर सीन हिम, ठीक है। तो इवन को शुरू में लगा दो इस तरीके से, लास्ट में लगा दो यू हैवंट सीन हिम ईदर, ऐसे बना दो। टू, ऑल्सो या एज वेल का यूज नहीं आएगा, ठीक है। तो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, यू हैव नेवर आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप इवन से सेंटेंस शुरू कर सकते हो या फिर ईदर से ख़त्म कर सकते हो कि इवन यू हैव नेवर सीन हिम या फिर यू हैव नेवर सीन हिम ईदर, इस तरह से सेंटेंस बनाओ। तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, मतलब तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो जब पता का सेंस आपको हिंदी में मिले ना, तो इंग्लिश में वो नो का सेंस ही लेकर चलता है। जैसे मैंने कहा मुझे नहीं पता, मतलब मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, आई डोंट नो, सिंपल सा सेंटेंस बन गया। तो तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, मतलब तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर एक्शन आएगा। सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया डू, साथ में आया नो, ठीक है। डू छुपा, नो में कोई चीज़ नहीं है। सो यू नो, तुम जानती हो कुछ नहीं, नथिंग, यू नो नथिंग। या तो आप ऐसे बना दो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि यू डोंट नो एनीथिंग,
तो नॉट प्लस एनीथिंग नथिंग ही हो गया। फिर आप दूसरा तरीका क्या हुआ कि यू नो नथिंग या फिर यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, कि तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो। मुझे लगता है कि वो मुझसे बेहतर जानता है। इसने कहा मुझे लगता है। अब ये लगने के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। वी हैव डिस्कस्ड इट सो मैनी टाइम्स। लगने के लिए आप हमेशा एक वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, बहुत से लोग सीम का यूज़ करते हैं। हर जगह सीम नहीं आएगा, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ को बार बार मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे वही है कि भाई कोई तो हो, कुछ लोग तो होंगे जो ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी समझ में आना चाहिए। तो इनको कॉपुलर वर्ब्स बोला जाता है, ठीक है। फील, सीम, अपीयर, टेस्ट, साउंड, स्मेल, इस तरीके की चीज़ें। हिंदी में सबके लिए लगना ही बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी लग रही है, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम आज उदास लग रहे हो, ठीक है। ये तो चॉकलेट जैसा लग रहा है, ये तो आम जैसा लग रहा है, किसी भी तरीके से। इसकी स्मेल तो रोटी जैसी लग रही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लगना वर्ड हमारा कॉमन रहता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में सबके लिए अलग अलग टर्म्स होती हैं, अलग अलग वर्ब्स होते हैं। और इन वर्ब्स में आप आईएनजी मत यूज़ किया करो। फील एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर कर देते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आई एम नॉट फीलिंग गुड। कायदे में वहाँ पर भी नहीं करना चाहिए, वो भी आपका इंडेफिनिट फॉर्म में ही जाना चाहिए कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, हाउ डू यू फील। और आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आई फील गुड, या फिर आई डोंट फील गुड टुडे। तो इस तरीके से कायदे में वहाँ पर भी इंडेफिनिट में ही सेंटेंस जाना चाहिए। तो सेंटेंस बना मुझे लगता है कि वो मुझसे बेहतर जानता है। आई फील, मुझे लगता है। ही नोज मी, वो मुझे जानता है। ही नोज मी मोर देन आई नो माई सेल्फ। आप सिंपल ये भी बोल सकते हो मुझसे बेहतर, तो बेटर का यूज़ कर सकते हो। ही नोज मी बेटर देन आई नो, ठीक है। या फिर ही नोज मी बेटर देन मी, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस क्या बनाया, आई फील। ये छोटा सा जो टर्म, दो वर्ड्स हैं ये, आई फील, ये पूरा एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। मुझे लगता है, आई डू फील, डू छुपा हुआ है फील के अंदर, ठीक है। तो ये बना आई फील, मुझे लगता है। वो जानता है, तो वो जानता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ। ही डज नो, डज छुपा नो के अंदर, क्या बना, नोज। तो ही नोज मी, वो मुझे जानता है। किससे ज़्यादा, मोर देन आई नो माई सेल्फ, जितना मैं जानती हूँ उससे ज़्यादा, जितना मैं खुद को जानती हूँ उससे ज़्यादा जानता है वो मेरे को। तो आई फील ही नोज मी मोर देन आई नो माई सेल्फ, वो मेरे बारे में सब जानता है। फिर से वही आएगा, ही नोज, ठीक है। ही डज नो, तो जो डज है वो नो में छुपेगा और वो नोज बन जाएगा। तीन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, डू, डज और डिड। ये तीनों की खासियत ये है कि अगर इनके तुरंत बाद कोई एक्शन है तो ये उसमें छुप जाती है। डू छुपेगा तो कोई चेंज नहीं आता, डज छुपता है तो वो एस या ई एस लगा देता है, और अगर डिड छुपता है तो वो उसकी सेकंड फॉर्म लगा देता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है हु वाले सेंटेंस में, हु वाले सेंटेंस में भी याद रखनी है, क्योंकि हु वाले सेंटेंस में क्या होता है, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो हु, फिर पहले WH वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर कायदे में सब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट होता ही नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में तो हम पूछ रहे हैं। फिर सीधा एक्शन आ जाता है, तो हु हेल्पिंग वर्ब, मतलब WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर एक्शन आ जाता है। जैसे आपने सुना हु किल्ड जैसिका, तो हु किल्ड, यहाँ पर हु डिड किल होना चाहिए कायदे में देखा जाए तो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब तो बाहर आनी चाहिए। लेकिन डिड के तुरंत बाद, डिड के तुरंत बाद अगर सब्जेक्ट, सॉरी, अगर एक्शन है तो छुपेगा। सो हु किल्ड जैसिका, ठीक है। बाकी सारे सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि जैसिका को कौन मारेगा, सो हु विल किल जैसिका, तो विल के बाद किल आ गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्शन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, विल नहीं छुपेगा। लेकिन डू, डज और डिड छुपते हैं। तो वो मेरे बारे में सब जानता है, ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी। इसने कहा लोग सही कहते हैं, प्यार अंधा होता है, ठीक है। तो लोग सही कहते हैं, तो पीपल से राइट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। पहले सब्जेक्ट आया पीपल, हेल्पिंग वर्ब लगा डू, वो छुपा एक्शन में से। सो पीपल से राइट, लोग सही कहते हैं, प्यार अंधा होता है, लव इज़ ब्लाइंड, ठीक है। अब हर हमेशा ताहे तीहे तेह पर लोग जो कंफ्यूज रहते हैं वो इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। प्यार अंधा होता है, होता है, ये क्या है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, इसमें कोई एक्शन नहीं है।
तो इसमें ताहे ती है पर मत जाना कि सब ताहे ती है लग रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, नहीं हुआ। ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस हुआ, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बताई जा रही है, ना कि कोई एक्शन। तो लोग सही कहते हैं, यहाँ पर कहना एक एक्शन है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। प्यार अंधा होता है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग है लव इज़ ब्लाइंड। ठीक है, इसने कहा सारा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सारा आई लव यू, सिंपल। ठीक है, इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। इसने कहा आदि मुझे सचमुच तुम्हारी परवाह है, मतलब मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। सचमुच के लिए यहाँ पर टर्म आ जाएगा रियली, आई रियली। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। परवाह करती हूँ, तो परवाह करना एक्शन है, और जनरल चीज़ आ रही है कि जनरली परवाह करती हूँ, तो ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, ये जो रियली, समटाइम्स, जस्ट, नेवर, ये जितने भी टर्म्स होते हैं इनको हम कहाँ लगाते हैं, एक्शन से पहले। तो फिलहाल आप ये देखो, आई डू केयर, डू छुपा केयर में कोई चेंज नहीं आया, आई केयर अबाउट यू। जो टर्म है रियली, वाकई में, सच में, वो कहाँ लगेगी, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, केयर, तो केयर से पहले लग गया रियली, आई रियली केयर अबाउट यू। ठीक है, कि मैं वाकई में, मैं सच में तुम्हारी परवाह करती हूँ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जिस पर या तो ऑन विच का यूज़ कर दो, लेकिन जब इंसान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आएगा whom, जिसको, जिस पर, whom आई कैन ट्रस्ट, जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, मोर देन एनीवन, किसी से भी ज़्यादा। देन की स्पेलिंग याद रखना, कंपैरिजन की जब बात आती है तो वो THAN हो जाती है, बहुत से लोग यहाँ पर भी THEN ही कर देते हैं, वो देन अलग है तब वाला, और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो THAN आ जाता है। तो देखो सेंटेंस क्या बना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये हुआ स्टेट ऑफ बीइंग, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें कंडीशन है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, जिस पर whom मैं भरोसा कर सकती हूँ, आई कैन ट्रस्ट, किसी सबसे ज़्यादा, मतलब किसी से भी ज़्यादा, मोर देन एनीवन। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, बट आई कांट लाई टू यू। ठीक है, आई कांट लाई टू यू, फ्रॉम नहीं आएगा, से पर मत जाना, टू या आएगा। ठीक है, मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। ठीक, क्योंकि जब कम्युनिकेशन की बात होती है, झूठ बोलना एक पार्ट तो कम्युनिकेशन का ही है ना। जब कम्युनिकेशन की बात होती है और आप वन वे कम्युनिकेशन की बात करते हो तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। अब जैसे कम्युनिकेशन में कोई दूसरा आपसे झूठ बोल रहा है, तो यहाँ वन वे कम्युनिकेशन हुई ना, वो आपसे झूठ बोल रहा है, आप दोनों साथ मिलकर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, डोंट लाई विद मी, कि मैं तो झूठ बोल ही रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ झूठ मत बोलो, तो वहाँ पर विद का यूज़ आ जाएगा, डोंट लाई विद मी। लेकिन यहाँ पर आएगा टू का यूज़, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, बस मैं नहीं बोल रहा, तो वहाँ पर टू आएगा। अब जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे, आप चुपचाप खड़े हुए हो, मुझे आया गुस्सा, तो मैंने आपसे बोला कि भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, तो यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन बता रहा हूँ मैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसने कहा कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, बट आई कांट लाई टू यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सिंपल सा सेंटेंस है। आई डोंट लव यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आई डोंट लव यू क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, बिकॉज आई लव समवन एल्स, बिकॉज आई लव, मैं प्यार करती हूँ किसी और से, बिकॉज आई लव समवन एल्स। मैंने तुम्हें बताया नहीं है, लेकिन तुम उस इंसान को जानते हो, तो मैंने तुमको बताया नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप डिड का यूज़ भी कर लो, आई डिडंट टेल यू, या फिर आई हैवंट टोल्ड यू, दोनों चल जाएंगे, कि मैंने तुमको बताया नहीं था या फिर मैंने तुमको बताया नहीं है, दोनों चल जाएंगे। आई हैवंट टोल्ड यू, मैंने तुमको नहीं बताया है, लेकिन बट तुम जानते हो, यू डू नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुम जानते हो, यू नो, डू छुप गया नो के अंदर, यू नो दैट पर्सन, तुम उस इंसान को जानते हो। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैंने तुमको बताया नहीं है लेकिन तुम उस इंसान को जानते हो, आई हैवंट टोल्ड यू बट यू नो दैट पर्सन। डन। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रहेगी, लगी होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।